ये चारों वेद और गीता जी और कुरान, और पुराण तो प्राइमरी क्लास का है, पुराणों में जो ज्ञान है वो तो प्राइमरी क्लास का भी ढंग से नहीं है, प्राइमरी क्लास का ही समझो उसको। और वेदों और गीता में ये मैट्रिक तक है, और 10वीं तक की पढ़ाई हमने बहुत बार पढ़ ली, इसलिए हमने आगे की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञानवान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के श्रद्धालु मेरी साधना करते हैं, एक जिज्ञासु, एक आर्त, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी। इनमें से जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और ज्ञानी को मैं पसंद हूँ। अर्थात वो जो ज्ञानी आत्मा है उनको पता चल चुका है कि परमात्मा की साधना के बिना ये जीवन व्यर्थ है, और उनको ये भी ज्ञान हो चुका है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं होता, केवल एक ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होता है। लेकिन उन ऋषियों को तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण भी उन्होंने अपने ही आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम मंत्र पूर्ण परमात्मा का है और ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है। इसलिए उन्होंने कुछ तो वेदों की साधना शास्त्र अनुकूल, जैसे ओम नाम का जाप आदि यज्ञ करना, और साथ में जो हठ योग है ये काल भगवान ने इनको मिसगाइड कर दिया आकाशवाणी करके। जैसे कल बताया था, ब्रह्मा को वेद प्राप्त होने से पहले ही आकाशवाणी कर दी थी काल ने कि तप करो तप करो, इसलिए तप की बीमारी और बढ़ गई साधु समाज भक्त समाज में। जबकि ये वेदों और गीता में इसको शास्त्र विरुद्ध और हठ योग और इसके करने वाले राक्षस लोग लिखा है, हठ योग तप करने वालों। तो ऐसा ये साधना इन वेदों और गीता में जो ज्ञान है ये केवल ब्रह्म तक का है, इसी के पाने की विधि है। और ये चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु के अंदर रहेंगे, और ये ब्रह्म भी जन्म और मृत्यु में है, अर्थात ये भी नाशवान है, इसका भी जन्म मृत्यु का रोग कटा नहीं है और न ही इसके साधकों का कट सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये सामने जो खड़े योद्धाजन, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे आगे भी होंगे। ये मत सोच के हम वर्तमान में ही और पहले और आगे ना होंगे, पहले नहीं थे। अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा सब सर्व ब्रह्मांड व्यापक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और जो सबका संचालक है, उसके मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, सर्वभाव से, अनन्य मन से, अव्यभिचारिणी भक्ति से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके बारे में कहता है, किस तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो बताएंगे, मैं उसके पाने की विधि से अपरिचित हूं। मेरे पाने का एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके स्मरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमागति, जो इसको आखिरी श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी परम गति को स्वयं ही कहता है, ये भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु मेरी भी और मेरे साधकों की भी होती रहेगी।